गाइस, आज के इस समय में मनुष्य काफी कुछ चीजों के ऊपर शोध कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्यों ने 5 विज्ञान के प्रयोग ऐसे भी किए थे जो काफी अनोखे और अलग थे। खैर, आज हम आपको बीते समय के ऐसे ही कुछ 5 विज्ञान के प्रयोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर शायद ही आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1961 में स्टैनली मिलग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने का सोचा। उस समय नाजी के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ इचमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर ही थी। सुनने से ही भयानक लगने वाला ये शोध हकीकत में काफी ज्यादा सरल और सीधा था। इस प्रयोग के लिए 2 कमरे की जरूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद था और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर ये शोध होने वाला है वो मौजूद था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जो कि मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर खतरनाक 450 वोल्ट तक पहुंच जाती थी। हम आपको बता दें कि आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट होती है। इतनी ज़्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द से तड़पा तड़पा कर मारने के लिए काफ़ी थी। शोध के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से चिल्लाता था, यातना से झटपटाता था और दीवार में हाथ पीट पीट कर अपने जीवन की भीख मांगता था। शोध में मिलग्राम ने ये निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। गाइस, इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुकी है। पिछले सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो ये शोध जानकारी जुटाने के लिए किया गया था, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक वेल्डिमर डेमिकोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोध की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूं तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के संवाददाता चौंक गए थे, परंतु दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत ही क्रूर शोध के रूप में देख रहे थे। मॉस्को से थोड़ी ही दूर की जगह पर डेमिकोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सिर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवाकर कटोरे में दूध पीने को दिया था। कटोरे को देखते ही कुत्ते के दोनों सिर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। इसमें वयस्क कुत्ते का सर सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गया पिल्ले का सिर दूध तो पी रहा था, परंतु सर नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते पीछे से निकल जाता था। गाइस, फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार कारागृह में सजा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। गाइस, जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि वो कैसे भी कैदियों के मन को पढ़ पाएं। उनको ये पता लगाना था कि क्यों कारागृह में कैदी इतनी ज्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वो लड़ते हैं, हिंसा करने के लिए क्या कारागार का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। गाइस, उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपना ही एक नकली सा कारागृह बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह के भांति गार्ड भी तैनात कर रखे थे और शोध शुरू किया। शोध के पहले ही दिन कैदियों ने वहां विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटे में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पिछले 6 दिनों में 4 और कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच में पुलिस बुलाना पड़ा। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्हें इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में ये शोध दर्शाता है कि कोई भी इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित कर सकता है। निकोला टेस्ला। गाइस, ये जो नाम है शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा। बहुत कम लोग ही निकोला टेस्ला के आविष्कार के बारे में जानते होंगे। निकोला जो है वो काफी रहस्यमयी इंसान थे और जाहिर सी बात है कि उनका हर एक आविष्कार भी काफी रहस्यमयी था। आप सभी ने मिसाइल के बारे में तो सुना होगा, जो काफी तबाही मचा सकती हैं, परंतु आपने कभी ये सोचा है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज्यादा होती है। सन 1934 में निकोला ने एक ऐसी वस्तु का आविष्कार का दावा किया था
जो चंद पलों में किसी भी दुश्मन हवाई जहाज के कई दूरी से परकच्चे उड़ा देने में काबिल था। इसके अलावा उन्होंने स्लेज तकनीक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया था, जो कि किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढककर रख सकता था। भविष्यवादी निकोला ने इस तकनीक के जरिए दुनिया से युद्ध को नामोनिशान मिटा देने की भी घोषणा की थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई ये सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का एक भी मौका नहीं देता था। परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सही से फंडिंग न मिलने से उनका शोध करना ज्यादा देर तक संभव नहीं हो पाया और उनका हर एक खोज लुप्त हो गया। गाइस, अब आप सभी ने ब्रेन वॉश के बारे में तो सुना ही होगा। आप सभी को लगता होगा कि ब्रेन वॉश सिर्फ गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये बात सही नहीं है, क्योंकि अतीत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी शोध किए हैं जो इस बात को बिल्कुल खंडित करते हैं। डॉक्टर एविन कैमरॉन ने पहली बार ब्रेन वॉश जैसी चीज को सबके सामने रखा था। उनका कहना था कि ब्रेन वॉश स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों को दूर कर सकता है। जी हाँ, ब्रेन वॉश को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैमरॉन के शोध के हिसाब से वो रोगी के कानों में हेडफोन लगाकर सकारात्मक चीजों से भरी हुई ऑडियो फाइल को चला देता था। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। कैमरॉन की ऑडियो फाइल में एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस शोध के लिए इस्तेमाल किए गए बारबिट्यूरेट्स ने काफी दिक्कत पैदा किया। कैमरॉन की इस शोध को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफी दिलचस्पी दिखाती हुए उनको पैसे देती थी, परंतु जब ये शोध सफल नहीं हो पाया तो संस्था ने कैमरॉन को पैसा देना बंद कर दिया। गाइस, क्या आपको इन तरीके और शोधों के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये शोधों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।